ये लोग छुआछूत में इतना विश्वास करते हैं कि किसी दलित लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, पर उसका रेप कर सकते हैं। रेप करने से इनको छुआछूत की बीमारी नहीं लगती है, पर उस लड़की को ब्याह करके अपने घर में लाने से इनकी जो इनका जो सो कॉल्ड जो इनकी जाति है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। ये जो प्रशासन का जो ये रवैया है, ये दर्शाता है कि जो प्रशासन है वो नपुंसक हो चुका है। और मैं कैसे मनाऊं अमृत महोत्सव, मुझे ये बता दे प्रशासन। ठाकुर साहब को 1 घंटा मारा और जो छोटी जात का था उसको 15 मारे, और ठाकुर साहब को कोने में ले जाके बताने लगे कि ऐसा है, देखो बेटा तुमको पढ़ना लिखना है, ये साले भैंस चराने वाले। जैसे कि समय के साथ हर चीज अपडेट होती है, बीमारियां अपडेट हो जाती हैं, वैसे ये छुआछूत की बीमारी भी समय के साथ अपडेट हो चुकी है। अभी तो मैं ये पूछती हूँ कि ये जो हिंदू राष्ट्र है इससे किसका फायदा होगा। भैया ने भी मेरे LLB कर रखा है, दीदी ने भी किया। जब से जान गए हम लोग, नॉलेज हो गया, उसके बाद से खुद हम लोग लड़ने लगे। मेरे पापा को, मेरी फैमिली को इतना टॉर्चर किया गया था, बट मेरे पापा इतना संघर्ष किए हम लोगों के लिए कि मेरे बच्चे अगर यहाँ पे रह के पढ़ लिख के अगर किसी लायक बन जाते हैं तो फिर सबको जवाब दे सकते हैं। नमस्कार साथियों, अभी हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस में हैं, जहां बापसा संगठन के जो सदस्य हैं, जो युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, ये सारे इंदर मेघवाल की मौत पर न्याय मिले, इसके लिए एक छोटा सा जो है इन्होंने कार्यक्रम रखा है कैंडल मार्च का। नेशनल मीडिया के चैनल हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इसमें कुछ जाति का मामला ही नहीं था, वहाँ कोई मटका ही नहीं था, फिर ये छात्र आखिर ये कैंडल क्यों जला रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है, मैं इनसे समझूंगा। मानो मीडिया तो कह रही है यार कुछ हुआ ही नहीं, देखा तुमने? जी, मीडिया का हमेशा यही रहता है कि जब भी कोई इस तरह का जातिगत मामला होता है तो उसको हमेशा नैरेटिव चेंज किया जाता है, चाहे वो हाथरस वाला केस हो, चाहे कोई भी और केस हो, हमेशा नैरेटिव ये हो जाता है कि जाति का कोई मसला ही नहीं था। उसी तरह फिर से ये लोग ये कर रहे हैं कि इस बार मटकी ही नहीं थी, कोई बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ था या बच्चे के पहले से कान में चोट थी। वो लोग इस चीज़ को कभी एक्नॉलेज नहीं करना चाहते हैं कि उनके यहाँ पे भेदभाव होता है, उनके यहाँ पे किसी बच्चे के साथ इस तरह जातिगत भेदभाव की वजह से किसी को मारकर हत्या तक की जा सकती है। और ये नैरेटिव हमेशा चेंज होता है, सरकार चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मामले वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं और कांड उसी तरह किए जाते हैं। जो यहाँ इकट्ठा हुए हो, क्या चाहते हो? राजस्थान सरकार क्या करे, क्या होना चाहिए इंदर के लिए, कैसे न्याय मिलेगा? जिसने भी ये सब कुछ किया है उसको सजा तो मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। हम जैसे देखते हैं कि हाथरस में जब ये कांड हुआ, उस लड़की के साथ हुआ, घर वालों को बिना बताया उसका शव जला दिया गया। यहाँ पे बच्चे का शव घर पे पड़ा हुआ था और घर वालों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया। ये जो प्रशासन का जो ये रवैया है, ये दर्शाता है कि जो प्रशासन है वो नपुंसक हो चुका है और समाज में क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या गतिविधियां हो रही है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। प्लस हर जैसे कि अब कहा जा रहा है कि अब उस स्कूल में कोई मटका था ही नहीं, पानी को लेकर के कोई मसला था ही नहीं, और जो बच्चा था वो पहले से बीमार था, उसके कान में कोई बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि हम शुरुआत से देखते आ रहे, प्रशासन जो है वो हमेशा ये दिखाता है कि कोई और रीज़न रहा है और हमेशा इन ऐसी बातों को दबा दिया जाता है। और ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो उस बच्चे के, उस पीड़ित के परिवार वाले हैं वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दबाव में हैं। जो गाँव वाले हैं उन्होंने भी ये बोला कि बच्चा पहले से बीमार था। हम ये जानते हैं कि प्रशासन किस तरह जो पीड़ित है उनके परिवारों पे दबाव बनाता रहा है। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जैसे भी दलित समाज के या फिर जो भी दबे कुचले समाज के लोग आते हैं, उनके साथ जो भी प्रताड़ना होती है उसमें प्रशासन सिर्फ पीड़ितों को दबाने का काम करता है, उनको जस्टिस नहीं दिलाता। और भी ऐसे बहुत, आप कहते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएं, कैसे मनाएं अमृत महोत्सव? पानी पीने का संघर्ष तो कितने सालों पुराना है। अंबेडकर साहब भी पानी पीने का संघर्ष करते रहे, उसके लिए उन्होंने कितना कुछ किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, क्या क्या चीज़ें नहीं करी। और आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी सिर्फ पानी पीने को लेकर के अगर जान ले ली जा रही, तो मैं कैसे मनाऊं अमृत महोत्सव, मुझे ये बता दे प्रशासन। साथ में खाना खाने और पानी पीने से छुआछूत खत्म नहीं होता। जैसे कि समय के साथ हर चीज अपडेट होती है, बीमारियां अपडेट हो जाती हैं, वैसे ये छुआछूत की बीमारी भी समय के साथ अपडेट हो चुकी है। अब ये लोग खाना खाना साथ में बैठ के या पानी पीना, इस चीज को तो नॉर्मलाइज कर चुके हैं, पर जहां पे बात आती है वहां पे ये जातिवाद को कहीं ना कहीं शोकेस जरूर कर देते हैं। किसी दलित टीचर के ऊपर हाथ उठाना, ये लोग छुआछूत में इतना विश्वास करते हैं कि किसी दलित लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, पर उसका रेप कर सकते हैं। रेप करने से इनको छुआ
छूआछूत की बीमारी नहीं लगती है, पर उस लड़की को ब्याह करके अपने घर में लाने से इनकी जो इनका जो सो कॉल्ड जो इनकी जाति है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। इस संकीर्ण मानसिकता के लोग आज भी मेरे समाज में रहते हैं और आप कहते हैं कि छुआछूत नहीं है, ये सिर्फ अपडेट हो चुका है, ये खत्म नहीं हुआ और ये खत्म तब तक नहीं होगा जब तक कि हम ये, मैं ट्विटर पे देख रही थी कि उस पे एक हैशटैग ट्रेंड चल रहा था कि इंडिया यूथ वांट्स हिंदू राष्ट्र। जो हिंदू राष्ट्र का अभी आपने सुना होगा न्यूज में चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र का कुछ संविधान ड्राफ्ट जैसा कुछ बनाया गया है, न्यूज़पेपर में भी निकला था दैनिक जागरण में, जिसमें ये लिखा था कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो मैं ये पूछती हूँ कि ये जो हिंदू राष्ट्र है इससे किसका फायदा होगा? हमें तो नहीं होगा। हमें तो फिर से डिस्क्रिमिनेशन जो अभी हो रहा है वो फिर से हम 1000 साल पहले चले जाएंगे। और जो बाबा साहब हमारे लिए करके गए, जो इन्होंने इतनी सारी चीजों को हमें चेंज किया, आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। आज वैसे मैं कहूं कि अगर इंडिया में फ्रीडम है प्रेस को तो ये भी गलत होगा, क्योंकि कुछ ही चैनल्स हैं जो मतलब कि फ्री हैं, जो कि यूट्यूब पे हैं, वो ही हैं जो इन सब चीज़ों को, मुद्दों को बात करते। कोई भी टीवी का चैनल आके हमसे इस तरह बात नहीं करता। ना कि ये जो बच्चे के साथ हुआ है इसको किसी भी नेशनल मीडिया ने, किसी भी टेलीविजन की मीडिया ने उसको नहीं दिखाया टीवी पे। फ्रीडम, डेमोक्रेसी सिर्फ कहने के लिए रह गई है। सब कुछ अब हमारे हाथ से धीरे धीरे जाता जा रहा है। यूथ से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे समाज में हो रहा है उसको प्रशासन के सामने लाया जाए, हम उसको एक्नॉलेज करें और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएं कि जिसने भी ये सब कुछ किया है उस टीचर को फांसी हो। तब अगर नहीं होती तब तक हम लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अग्रेसिवली प्रोटेस्ट करेंगे अगर इसी तरह ये सब चलता रहा तो। क्या सच में देश में छुआछूत खत्म हो गया? लोग कहते हैं खत्म हो गया है। एक बार बताओ मुझे सुनने। और कितने इसमें से हैं जिन्होंने कभी झेला हो? इधर आओ। क्या नाम है दोस्त? दयाशंकर चौधरी नाम है। दयाशंकर चौधरी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओ। जैसे मेरे गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है पुजैया ग्राम सभा में। वहाँ यह होता है कि चंदा या जो गेहूं चावल है वो सबके घर से जाएगा, लेकिन वहाँ खाना बनाएगा वो कोई बनाएगा, वो थोड़ा अपर कास्ट के बनाएंगे। दलितों को वहाँ जाने के लिए, मतलब खाना परसने के लिए, खाना बनाने के लिए वो नहीं है। अच्छा, अधिकार नहीं दिया जाता। कहाँ घर है आपका? गोंडा जिला में। गोंडा जिला में। और ये आज भी होता है? हाँ, आज जारी है, ये भी आज जारी है। एक हाथ और उठा था कोई, आ जाओ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भान है, मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ। अच्छा सूरज। हाँ, ये समस्या एक्चुअली मेरे साथ कई बार घटित हुई। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ पे एक लड़का था योगेश दीक्षित करके, तो मैं दोनों लोग मतलब क्लासमेट ही थे। तो दोनों आगे डिस्क मतलब जो टाइम यहाँ पे रूल था, जो भी लड़का आएगा पहले उसको पहले बैठने दिया जाएगा। मैं रेगुलर जो है पहले आ जाता था। मैं रेगुलर पहले स्कूल में आ जाता टाइमली, 10-5 मिनट पहले एक्स्ट्रा आके बैग अपना पहले जो सीट होती थी उस पर रख देता था। उसको रखने के बाद जब मैं प्रेयर कराने जाता था तो मेरा बैग फिर लास्ट वाली बेंच पे पहुंच जाता था। मैं इस बात को कई बार कंप्लेन भी किया, तो वहाँ पे कई सर भी थे, उनसे मैंने इस चीज़ की बात की, तो इस चीज़ को एक्चुअली बस इग्नोर करते ही चले गए। मैं भी एक बार ऐसे मंदिर में गया, मैं ऐसे बौद्ध धर्म को मानने वाला हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने भी हिंदू धर्म से आहत होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो फिर मंदिर क्या करने गए थे तुम? मैं वहाँ पे ये देखने गया था कि समाज के लोग जो हैं, अभी जिन लोगों को विश्वास है उनके साथ क्या हो रहा है। तो मैं देखा कि जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं उनको हमेशा पिछाड़ा जाता है। उनको सिर्फ कांवर ले जाने का काम है, मंदिर में जो चंदा देने का काम है, बाकी जो पूजा करने का काम है वो सब जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसी तरह से लागू रहती है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, 1991 से यहाँ पे रहते हैं, मतलब कि तो उन्होंने जमीन ले रखा था। तो कुछ लोग थे जो पंडित थे खास, वो लोग मेरे पापा को बहुत ज़्यादा प्रेशर किए थे। हम लोग काफ़ी छोटे छोटे थे कि ये लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं, मतलब कहीं और जाके रहें लेकिन यहाँ ना रहें, क्योंकि हम लोग मेन रोड पे ही रहते हैं। तो उन लोगों को दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत थी आपसे? ये दिक्कत थी कि हम लोग ऐसी कास्ट के हैं। हाँ, खुल के बोलो। हाँ, मतलब कास्ट के साथ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ऐसी कास्ट के दलित हैं, तो उनको ये दिक्कत थी कि ये लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, मेन रोड पे एक तो रह रहे हैं, तो इसलिए वो लोग बहुत प्रेशर किए थे। आए दिन पुलिस को भेजते थे कि हम लोग यहाँ से खाली करके चले जाएं। तो फिर जैसे जैसे हम लोग मतलब बड़े हुए, समझदार हुए, भैया ने भी मेरे LLB कर रखा है, दीदी ने भी किया, जब से मतलब
थोड़ा जान गए हम लोग, नॉलेज हो गया, उसके बाद से खुद हम लोग लड़ने लगे। तो इतना प्रेशर नहीं करते हैं, बट पहले मतलब मेरे पापा को, मेरी फैमिली को इतना टॉर्चर किया गया था, इतना टॉर्चर किया गया, बट मेरे पापा इतना संघर्ष किए हम लोगों के लिए कि मेरे बच्चे अगर यहाँ पे रह के पढ़ लिख के अगर किसी लायक बन जाते हैं तो फिर सबको जवाब दे सकते हैं। कि मटके का मसला हो ना हो या क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है, उससे जरूरी है कि उस बच्चे की मौत हुई, और मौत होने के बाद जो इल्जाम लगा वो जातिवाद का था। उसका उदाहरण बताऊंगा। हमारे यहाँ विद्यालय में हमारे एक दोस्त पढ़ा करते थे, वो साहब छत्री थे, और हमारे एक और मित्र थे, वो सो कॉल्ड छोटी जात से थे। वो दोनों साथ में बदमाशी किया करते थे। हमारे प्रिंसिपल साहब भी ठाकुर थे। उन्होंने एक दिन पकड़ा, ठाकुर साहब को 1 घंटा मारा और जो छोटी जात का था उसको 15 मारे, और ठाकुर साहब को कोने में ले जाके बताने लगे कि ऐसा है, देखो बेटा तुमको पढ़ना लिखना है, ये साले भैंस चराने वाले हैं, इनसे कुछ नहीं होना है। ये जो चीज है जो नेशनल मीडिया छुपा रहा है वो ये बच्चे ही समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी झेला है या देखा है या इस बात में भरोसा रखते हैं कि कुछ गड़बड़ है। और नहीं गड़बड़ है तो आज भी अभी सामने मेरी एक लिस्ट लगी है, उस लिस्ट को जब मैंने गिनना शुरू किया तो तकरीबन 31 प्रोफेसर हैं, और उसमें ओबीसी SC ST का कितना हिस्सा है ये कहने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ना जमीनें जोत के फसलें उगाई हैं उनके हिस्से हमेशा तिरस्कार आया है। वो तिरस्कार झेल झेल के जी रहे लोग जब समाज में मौका पाते हैं बोलने का ना, तो वो इमोशनली नहीं हो जाते, उनके अंदर का जो मन में बैठा इंसान है वो जाग जाता है। यहाँ सालों से लोगों को दबाया कुचला गया, जानवर समझा गया, और आज भी समझा जा रहा है। इसकी वजह से इन बच्चियों की आवाज ऐसी हो जाती है।